बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं मूंग दाल और सौंगी की बहुत ही मज़ेदार और मुफीद रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी है और जिस्म में दर्द है तो एक बार सर्दी में ये रेसिपीज़ ज़रूर बनाकर खाएँ। आप एक कप मूंग दाल लें, इसको आप साफ़ कर लें और फिर इसे कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह भून लें। इसे आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। जब इसका कलर चेंज हो जाए और दाल ब्राउन हो जाए, देखें बिल्कुल इस तरह की भुन जाए तो इसे आप उतार कर एक साइड पर रख दें। इसे किसी प्लेट वगैरह में या बाउल में निकाल लें। अब आप 2 चम्मच देसी घी लें। देसी घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह गर्म होने पर आप इसमें बादाम, काजू और पिस्ता 50-50 ग्राम लें। बादाम और काजू डालकर इसको फ्राई कर लें। इसे आप 1-2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए या ब्राउन हो जाए तो फिर आप इनको निकाल लें। इसको आप 1-2 मिनट तक ब्राउन करने के बाद आप निकाल लें और फिर आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप मूंग दाल को पीस लें। इसको आप ग्राइंडर, मिक्सर या किसी भी चीज़ में आप आसानी के साथ इसको पीस लें। साथ में आप इसमें किशमिश या सौंगी भी डाल लें। आधा कप किशमिश डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह पीस लें। सौंगी डालकर पीसते हुए आपको पीसने में ज़रा मुश्किल पेश होगी। आप इसको 1-2 दफ़ा ढक्कन उठाकर चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें और फिर पीसते जाएं तो ये आसानी के साथ पिस जाएगी। इस तरह आप सारी दाल जो है वो पीस लें और फिर आप मेवाजात जो हमने फ्राई किए थे इसको भी आप पीस कर इसमें शामिल कर लें। अगर ये इकट्ठे हो जाए, जुड़ जाए तो आप इसको हाथ के साथ अलग कर लें। इन सब चीज़ों को आप पीसकर एक बाउल में या बर्तन में डाल लें। अब एक अदद गरी, इसको आप क्रश कर लें, दरमियाने साइज़ का आप इसे क्रश कर लें और इसको भी आप इस पीसी हुई चीज़ों में शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप गुड़ आधा कप से ज़्यादा लें। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका शीरा तैयार कर लें। देखें, आप गुड़ को पानी में मिक्स करें और शीरा तैयार करने के लिए रख दें। अब आप साथ में दूसरे चूल्हे पर आप घी 2 से 3 चम्मच और डालें और इसमें आधा कप सूजी डालकर इसको भून लें। सूजी और घी को अच्छी तरह मिक्स करें और इसको अच्छी तरह 3-4 मिनट तक भूनें। जब इसका कलर चेंज हो जाए या ब्राउन हो जाए, खुशबू आने लगे तो आप इतनी देर तक इसको भूनें। अब हमारा शीरा जो है वो देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। जब शीरा बिल्कुल इस तरह का हो जाए तो आप चूल्हा बंद करके एक साइड पर रख दें। अब हम देखते हैं कि हमारी सूजी जो है वह ब्राउन हो चुकी है। जब सूजी का कलर अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और उसमें खुशबू आना शुरू हो जाए बिल्कुल इस तरह, तो समझे ये तैयार हो चुकी है। सूजी को तैयार करने के बाद उसे भूनने के बाद अब आप इसमें खुश्क चीज़ें जो हमने पीस कर रखी हुई थी, खुश्क मेवाजात और दाल वगैरह, इसको आप इसमें शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। देखें, इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप 1-2 चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं। 1-2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने और भूनने के बाद अब आप इसमें गुड़ का शीरा, इसको आप भूनकर शामिल करें। गुड़ का शीरा डालने के बाद अब आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। चूल्हा बंद कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सारी चीज़ें और शीरे को अच्छी तरह यकजां करें और फिर आप इसको नॉर्मल होने दें। इसे उतार कर ठंडा होने दें। जब ये नॉर्मल हालत में हो तो आप चम्मच निकाल कर एक साइड पर रख दें और फिर आप इसके थोड़ा सा अमेज़ा लें और इसके गोल से बॉल बना लें। बॉल बनाने के लिए पहले आप थोड़ा सा अमेज़ा लें, इसे एक हाथ में दबाएं और इसके गोल से बॉल जो हैं वो आसानी से तैयार हो जाएंगे। देखें, इस तरह आप इसको दबाते जाएंगे एक हाथ से या दोनों हाथ से, जैसे आप चाहें इनको तैयार कर लें और इसके गोल से बॉल बना लें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार मुफीद रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से जब ये मुफीद रेसिपीज़ बनाकर खाएंगे तो ना सिर्फ ये टेस्टी होगी बल्कि ये
बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी। आपको हर किस्म की बीमारी और कमज़ोरी से निजात दिलाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपीज़ ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।